नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टोरी स्टेशन पर। यह कहानी एक डॉक्टर की है जो अपने ही परछाई से परेशान है। ज्यादा टाइम न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर निकिता सिंह, जिन्हें सब प्यार से निक्की मैम कहते थे, शहर की मशहूर मनोवैज्ञानिक थी। उनकी खासियत थी कि वो ऐसे मरीजों का इलाज करती थी जिन्हें कोई और डॉक्टर समझ नहीं पाता था। लेकिन जब उनके पास एक रहस्यमयी मरीज आया तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। एक रात जब हॉस्पिटल लगभग खाली हो चुका था, एक नर्स घबराई हुई निक्की के केबिन में आई। मैम, एक मरीज आया है, बहुत अजीब है। क्या हुआ? निक्की ने पूछा। वो कहता है कि उसे अंधेरे में कोई बुलाता है। निक्की ने माथे पर बल डाला। मनोवैज्ञानिक मामलों में ऐसे भ्रम सामान्य थे। वो तुरंत मरीज को देखने गई। मरीज एक 30 से 35 साल का युवक अस्पताल के बेड पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थी, जैसे उनमें कोई रोशनी ही न बची हो। मेरा नाम समर है, उसने धीमी आवाज में कहा। समर, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मैं देख सकता हूं। अंधेरे में कुछ है, वो मुझे बुलाते हैं। निक्की ने गहरी सांस ली। ये स्किज़ोफ्रेनिया या किसी तरह का मानसिक विकार हो सकता था। लेकिन फिर कमरे की लाइट झपकने लगी, जैसे किसी ने बिजली को छू लिया हो। रात बढ़ती गई और समर के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट बंद होते ही उसकी चीखें गूंज उठती। नर्सें डर के मारे कमरे में नहीं जाती। डॉक्टर, वो यहाँ है, देखो। समर ने कांपते हुए एक कोने की तरफ इशारा किया। निक्की ने उधर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक हल्की परछाई दिखी, बिल्कुल इंसानी आकार की, लेकिन आंखों के बिना। और तभी समर ने धीरे से कहा, अगर आप भी ज्यादा देर यहाँ रुकेंगी तो ये आपको भी देख लेगा। निक्की को यकीन नहीं हुआ। वो एक डॉक्टर थी, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि समर को कुछ असली दिख रहा था। निक्की ने उसके साथ रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही हॉस्पिटल शांत हुआ, समर बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो यहाँ है, डॉक्टर, उसकी आवाज गूंज उठी। निक्की ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी से परछाई हिली नहीं। उल्टा वो और गहरी होती गई। और फिर समर ने अचानक एक अजीब आवाज में कहा, डॉक्टर निक्की, अब आप भी देख सकती हैं। अचानक कमरे में गूंजती हुई आवाज शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे दीवारें खुद उनसे बातें कर रही थी। निक्की ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से समर की आवाज आई, लेकिन अब वो उसकी आवाज नहीं थी। वो कोई और था, या कुछ और। डॉक्टर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। परछाई अब निक्की के करीब आ रही थी। उन्होंने पूरे जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं सकता था। हॉस्पिटल के बाहर गार्ड्स को हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे कमरे में कोई जल रहा हो। सुबह के 4 बजे जब स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे के अंदर कोई नहीं था, न समर न निक्की। लेकिन कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब वो भी हमें देख सकती हैं। और सबसे डरावनी बात, जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें निक्की कमरे में अकेली थी। समर कभी वहां था ही नहीं। डॉक्टर निक्की को होश आया।
तो उन्हें लगा जैसे वो किसी ठंडे फर्श पर पड़ी थी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ अजीब सी धुंध थी। हवा में एक अजीब सा गंध था, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो। सामने वही हॉस्पिटल का कमरा था, लेकिन यह अलग दिख रहा था, पुराना, जर्जर और वीरान। मैं कहाँ हूँ? निक्की ने खुद से पूछा। तभी पीछे से आवाज आई, अब आपको सब दिखेगा, डॉक्टर। निक्की ने पलट कर देखा। समर उनके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसकी त्वचा गायब हो रही थी, जैसे धुएं में बदल रही हो। तुम मर चुके थे। समर मुस्कुराया। क्या सच में? या फिर मैं हमेशा यही था? निक्की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में जा रही हो। तभी उन्होंने देखा, परछाइयां हिल रही थी। दीवारों पर जो परछाइयां थी, वो अब इंसानों की शक्ल ले रही थी। और उनमें से एक बिल्कुल निक्की की तरह दिख रही थी। निक्की का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये कोई मानसिक भ्रम नहीं था। ये जगह, ये दुनिया, यहाँ समय और हकीकत दोनों ही अलग थे। मुझे यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने एक दरवाजा देखा और उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो वापस उसी कमरे में आ गई। ये कैसा खेल है? समर ने हंसते हुए कहा। ये खेल नहीं है, डॉक्टर। ये जगह अंधेरे की दुनिया है। अब आप इसका हिस्सा बन चुकी हैं। निक्की घबराने लगी, लेकिन फिर उन्होंने अपने मेडिकल नॉलेज को याद किया। अगर ये किसी तरह का दिमागी भ्रम है, तो उन्हें खुद पर काबू रखना होगा। उन्होंने अपनी कलाई को जोर से दबाया। दर्द महसूस हुआ। मतलब मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी वो जो परछाई उनकी तरह दिख रही थी, उसने कहा, क्या तुम वाकई निक्की हो या फिर असली निक्की मैं हूं? अब हालात बदल चुके थे। अगर निक्की यहां फंस गई थी, तो असली दुनिया में कौन था? दूसरी तरफ असली हॉस्पिटल में नर्सों और स्टाफ को अजीब घटनाएं महसूस हो रही थी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। मरीजों की रिपोर्ट्स अपने आप गायब हो रही थी। और सबसे डरावनी बात, सीसीटीवी में डॉक्टर निक्की को उनके केबिन में काम करते हुए दिखाया जा रहा था। लेकिन असली डॉक्टर निक्की तो कहीं और थी। निक्की को समझ आ गया कि ये अंधेरे की दुनिया उसे हमेशा के लिए फंसाकर उसकी जगह किसी और को असली दुनिया में भेजना चाहती थी। लेकिन अगर वो इस जाल को तोड़ सके, तो शायद वापस जा सकती थी। समर अब उनके बहुत करीब था। उसकी आंखों के गड्ढे अब खाली नहीं थे, बल्कि उनमें लाल चमक थी। तुमने मुझे धोखा दिया था, डॉक्टर। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। निक्की ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से चिल्लाई। नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। अचानक सब कुछ तेजी से घूमने लगा। कमरे की दीवारें पिघलने लगी और निक्की ने खुद को जोर से आगे फेंका। अंधेरा छटने लगा और अगले ही पल वो अपने हॉस्पिटल के बेड पर थी। नर्सें उनके आसपास खड़ी थी। डॉक्टर निक्की, आप ठीक हैं? उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी शीशे में उनका अक्स मुस्कुराया और उनके पीछे समर खड़ा था। डॉक्टर निक्की हड़बड़ाकर उठी। नर्सें उन्हें घेरकर खड़ी थी। डॉक्टर, आप होश में आ गई। आप 2 दिन से बेहोश थी। 2 दिन?
निक्की के दिमाग में झटके लगे। लेकिन मैं तो बस कुछ घंटों के लिए वहां थी। हॉस्पिटल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उनके केबिन की घड़ी चल रही थी, मरीजों का इलाज हो रहा था और नर्सें रोजमर्रा के कामों में लगी थी। लेकिन कुछ था, कुछ अजीब। निक्की ने शीशे में देखा, उसमें वही प्रतिबिंब था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वो अक्स बिल्कुल उनकी तरह नहीं था। अगले कुछ दिनों में हॉस्पिटल में अजीब चीजें होने लगी। निक्की के मरीजों ने शिकायत की कि वो पहले से ज्यादा ठंडी और अजनबी लग रही थी। कुछ नर्सों ने कहा कि उन्होंने निक्की को एक ही समय पर 2 अलग-अलग जगहों पर देखा। एक सीसीटीवी फुटेज में निक्की को अकेले अपने केबिन में बैठा देखा गया, लेकिन उनकी परछाई उनकी हरकतों के साथ नहीं चल रही थी। अब निक्की को यकीन हो गया था, कुछ बहुत गलत हो रहा था। निक्की ने अपनी रिपोर्ट चुपके से हॉस्पिटल के ही एक सीनियर डॉक्टर अजय को दी और उनसे मदद मांगी। रात के समय जब हॉस्पिटल खाली होने लगा तो निक्की अपने केबिन में अकेली बैठी और आईने को घूरने लगी। तुम कौन हो? उन्होंने धीरे से पूछा। आईने में उनकी परछाई मुस्कुराई। मैं वही हूँ जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। अचानक आईने में निक्की का अक्स झटके से अलग हो गया और उसकी आंखें काली हो गईं। निक्की पीछे हटने लगी, लेकिन अक्स ने शीशे के अंदर से हाथ बढ़ा दिया। अब मेरी बारी है असली दुनिया में जीने की। अचानक आईने से एक परछाई निकली और उसने निक्की की कलाई पकड़ ली। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। निक्की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई अब असली आकार लेने लगी। और कुछ सेकंड बाद कमरे में 2 निक्कियां खड़ी थी। अब एक ही कमरे में 2 डॉक्टर निक्की थी। दोनों एक जैसी दिख रही थी, लेकिन एक असली थी और दूसरी नकली। डॉक्टर अजय ने दरवाजा खोला और चौंक गए। डॉक्टर निक्की? दोनों निक्कियों ने उनकी तरफ देखा। सर, मैं असली हूँ। ये कोई और है, पहली निक्की बोली। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मैं असली हूँ, दूसरी निक्की चिल्लाई। डॉक्टर अजय के चेहरे पर उलझन थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन असली है और कौन नकली। तभी पहली निक्की ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सर, आप मेरी पहचान नहीं सकते, लेकिन शायद ये कर सकता है। उन्होंने एक छोटी कैंची उठाई और अपनी हथेली पर एक कट लगाया। खून निकलने लगा। दूसरी निक्की ने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया। तुम डरी हुई क्यों हो? असली निक्की ने पूछा। दूसरी निक्की कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे जैसे खून बहा, उसकी त्वचा पर हल्की दरारें पड़ने लगी। क्योंकि तुम असली नहीं हो। दूसरी निक्की अचानक कांपने लगी। उसकी त्वचा से काले धुएं की लकीरें उठने लगी। नहीं, मैं इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। अचानक वो जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते हवा में घुल गई। आईना टूट गया और कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अजय और नर्सें अवाक खड़े थे। निक्की ने गहरी सांस ली। अब सब खत्म हो गया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के शीशे में खुद को देखा तो वहां उनकी परछाई नहीं थी। हॉस्पिटल में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मरीजों की फाइलें फिर से सही जगह मिलने लगी। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और स्टाफ ने राहत की सांस ली। लेकिन निक्की के लिए चीजें उतनी आसान नहीं थी। वो जब भी किसी शीशे या चमकती सतह में देखती, उनकी परछाई नहीं होती। पहले उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन फिर उन्होंने एक टेस्ट किया। उन्होंने कमरे में खड़े होकर टॉर्च जलाई।
टॉर्च की रोशनी ने सामने की दीवार पर हर चीज की परछाई बनाई, लेकिन उनकी नहीं। उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई और जब देखा तो फोटो में वो अकेली खड़ी थी, बिना किसी परछाई के। जब वो किसी रोशनी के सामने चलती तो उनके चारों तरफ अजीब स्याही जैसी धुंध बनती, लेकिन कोई परछाई नहीं होती। अब उन्हें यकीन हो गया था, उनकी परछाई अब इस दुनिया में नहीं थी। निक्की ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर रात उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। तुमने मुझे यहाँ नहीं रहने दिया, अब मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी। कभी कभी उन्हें अंधेरे में एक परछाई दिखती, एक लंबा काला अक्स जो कोनों में दुबका रहता। एक रात उन्होंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? परछाई हिली और दीवार पर फैल गई। मैं तुम हूं। निक्की का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम चली गई थी, तुमने खुद को खत्म कर दिया था। परछाई हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। नहीं निक्की, मैंने सिर्फ जगह बदली है। अब मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कभी पूरी नहीं हो सकती। निक्की का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर उनकी परछाई अब अलग हो गई थी तो इसका मतलब था कि वो खुद भी पूरी नहीं थी। उनकी आदतें बदलने लगी। उनकी आवाज कभी कभी अजीब तरीके से गूंजती। उन्हें ठंड ज्यादा महसूस होने लगी। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी जब वो शीशे में देखती तो उन्हें वहां कोई और दिखता। वो जानते थे कि अब उन्हें कुछ करना होगा। निक्की ने मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करना शुरू किया। अगर परछाई इंसान की आत्मा का हिस्सा होती है तो क्या मैं उसे वापस ला सकती हूँ? हर किताब, हर रिकॉर्ड को खंगालने के बाद उन्हें एक बात समझ आई। परछाई को बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका था। उन्हें एक गहरे अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर खुद से बात करनी थी। अगर उनकी परछाई उन्हें छोड़कर गई थी तो उन्हें उसे वापस आने के लिए मजबूर करना था। निक्की एक बंद कमरे में बैठ गई। उनके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी हो तो मेरे पास वापस आओ। कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने जोर से कहा, तुम मेरी परछाई हो, तुम मेरे बिना अधूरी हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। कमरे की दीवारें हिलने लगी, ठंडी हवा बहने लगी और फिर कोने में कुछ हिला। परछाई वापस आ रही थी। धीरे धीरे परछाई का धुंधला आकार निक्की की तरफ बढ़ने लगा। अगर मैं वापस आऊं तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? निक्की ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। परछाई रुकी। फिर वो जोर से हंसी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। तुमने सीख लिया डॉक्टर, अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। और अगले ही पल परछाई आगे बढ़ी और निक्की के शरीर में समा गई। कमरे की हवा शांत हो गई। निक्की ने धीरे से उठकर देखा। टॉर्च जलाई और दीवार पर उनकी परछाई थी। अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था।